हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम भारतीय संसद अनुच्छेद 79 से 123 को अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले के सारे आर्टिकल्स को भी हम देख रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको सीक्वेंस में पॉइंट वाइज हर चीज़ देखने को मिल जाएगी। और हाँ, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे पहले हम जो है माइंड मैप से समझेंगे कि क्या क्या आर्टिकल्स कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे कि 79 से 88 तक जो है संरचना से संबंधित आर्टिकल्स हैं, और कार्यवाही व अधिकार से संबंधित जो है 89 से 105 तक है। और इसके बाद जो है हम फिर 105 से आगे 123 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनको नीचे देख लेंगे, और बाद में इनको हम जो है डिटेल पॉइंट वाइज यहाँ पे समझेंगे। इसी वीडियो में सारा कवर हो जाएगा। तो चलिए फिर आगे देखिए। भारतीय संसद आर्टिकल 79 से 123, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। संरचना के हिसाब से जो है 79 से 88 है, और कार्यवाही व अधिकार के हिसाब से जो है 89 से 105 है। अब संरचना के हिसाब से जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं वो आप एक बार देख लो। 79 में संरचना, 80 आरएस संरचना, 81 एलएस संरचना, आर्टिकल 82 सीटों का विन्यास, आर्टिकल 83 कार्यकाल, आर्टिकल 84 योग्यता, आर्टिकल 85 सत्र, आर्टिकल 86 से 87 जो राष्ट्रपति का भाषण अभिभाषण, आर्टिकल 88 मंत्री एजी की भागीदारी। वहीं कार्यवाही अधिकार की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल जो है 89 आरएस सभापति, आर्टिकल 93 एलएस स्पीकर, आर्टिकल 100 मतदान कोरम, आर्टिकल 105 दोहरी सदस्यता, आर्टिकल 102 अयोग्यता 10वां संशोधन जो हुआ था, आर्टिकल 105 विशेष अधिकार। एक बात और, यहाँ पे जैसे संशोधन की बात हुई है तो कौन सा संशोधन कब हुआ था, किस एक्ट के तहत हुआ था, वो भी यहाँ पे आपको मैं डिटेल में बता दूंगा। तो चलिए, और हाँ, यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो तो। जो आर्टिकल 105 के बाद 06 से जो 117 तक है, ये सारी विधायी प्रक्रिया और वित्त प्रक्रिया से संबंधित है, बजट जिसको हम कहते हैं। तो ठीक है, आर्टिकल 106 जो है वेतन भत्ते से रिलेटेड है, आर्टिकल 107 विधेयक की शुरुआत, आर्टिकल 108 जो है संयुक्त सत्र, आर्टिकल 109 110 तक जो है दोनों के दोनों धन विधेयक से संबंधित है, आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की स्वीकृति, आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम बजट कहते हैं, आर्टिकल 113 116 अनुदान विनियोग, और आर्टिकल 117 जो है वित्तीय विधेयक है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 118 से 123 तक राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में है। अब इसमें कौन कौन से हैं? 118 में संसद के नियम है, 119 में वित्तीय चर्चा के नियम, 120 में भाषा जो 58वां संशोधन हुआ था, आर्टिकल 121 में न्यायाधीशों पर चर्चा, आर्टिकल 122 में कार्यवाही पर न्यायिक रोक, आर्टिकल 123 में अध्यादेश शक्ति। तो चलिए फिर अब इनको जो है और डिटेल से समझते हैं, क्या चीज में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 79 से 88 को देखेंगे, जो संसद की संरचना से संबंधित है कि संसद कैसे बना हुआ है, क्या है इसकी जो ढांचा इसका कैसा है। ठीक है, 79 कहता है संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना होगा। ठीक है, 80 जो ये राज्यसभा है, ठीक है, इसमें अधिकतम 250 सदस्य होंगे, जो 238 निर्वाचित होंगे और 12 नामित होंगे। नामित कौन करता है? इसको राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 7वां संशोधन जो हुआ था 1956 में, उसमें राज्यों के पुनर्गठन के बाद सीटें बदली गई थी, क्योंकि इसमें सीटों में परिवर्तन आया था। तो याद रखिएगा 7वां संशोधन यहाँ पे हुआ था। लोकसभा, ठीक है, अधिकतम 552 सदस्य यहाँ पे होते हैं लोकसभा में, 530 राज्यों से होंगे, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन। ठीक है, 31वां संशोधन हुआ था यहाँ पे 1973 में, जिसमें सीटों को बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया गया था। 104वां संशोधन 2020 में एंग्लो इंडियन सीटें समाप्त की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है 82वां जो आर्टिकल है वो परिसीमन से संबंधित होता है कि हर जनगणना के बाद पुनर्वितरण होगा। ठीक है, और 42वां संशोधन 1976 में जो हुआ था 2001 तक इसको स्थगित किया गया। ठीक है, और 84वां जो संशोधन हुआ था 2001 में, इसको 2026 तक जो है स्थगित कर दिया गया। 83 जो कार्यकाल होता है वो क्या है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल होगा 5 वर्ष का, और आरएस ये जो है स्थायी होगा। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, लोकसभा का कार्यकाल इसमें 6 वर्ष का बताया गया। ठीक है, 44वां संशोधन जो है 1978 में होता है, फिर से इसको फिर 5वीं बार कर दिया गया। तो ये कई बार सवाल आ जाते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का कब किस संशोधन के तहत किया गया था। तो याद रखिएगा 42वां संशोधन के अनुसार। 84 जो है योग्यता से संबंधित है, एलएस, ठीक है, इसका जो है 25 वर्ष है, आरएस जो है 30 वर्ष, नागरिकता का अनिवार्य यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 85 जो है संसद सत्र से संबंधित है, तो 6 महीने से अधिक इसमें अंतराल नहीं होगा, संसद के सत्र में डिले नहीं किया जाएगा। 44वां संशोधन जो है 1978 में होता है, जिसमें प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है। 86-87 में जो है राष्ट्रपति का शासन संदेश,
अभिभाषण प्रत्येक वर्ष व आम चुनाव के बाद होगा। इस चीज से संबंधित ये दोनों आर्टिकल्स आपके आ जाते हैं। और 88 जो है मंत्री और अटॉर्नी जनरल मतदान बिना भाग ले सकते हैं इसमें, ठीक है, ये इनसे संबंधित होगा। बात करते हैं आर्टिकल 89 से 105 की, कार्यवाही और विशेष अधिकार। तो 89 कहता है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। 93 कहता है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 और 97 जो आर्टिकल्स हैं दोनों 94, 97 ये वेतन हटाने की प्रक्रिया से संबंधित हैं। और इसमें भी जो है संशोधन हुआ था, 97वां संशोधन 1951 में, जो वेतन प्रावधान को बदलने से संबंधित था। 100वां जो आर्टिकल है कोरम से है, जिसमें कि 1/10 सदस्य, ठीक है, होने चाहिए। और 101 जो है दोहरी सदस्यता नहीं होगी। और 102 अयोग्यता से संबंधित है। इसके अलावा अयोग्यता का जो कहना है वो 2 पॉइंट आ जाते हैं वहां पे। एक तो सबसे पहला कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक रोगी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उसको अयोग्य कर दिया जाएगा जो भी इसका मेंबर बनना चाहता है। और 42वां संशोधन जो है 1985 में हुआ था, 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें जोड़ा गया था। 103वां जो आर्टिकल है वो अयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति ECI की सलाह से लेंगे। और 104 जो है शपथ बिना बैठने पर दंड होगा, ठीक है, यानी शपथ लेना कंपलसरी है। 105 जो है विशेष अधिकार है, भाषण की स्वतंत्रता, कोर्ट का दखल नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये 105 जो है विशेष अधिकार यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अनुच्छेद 106 से 117 की अगर बात करते हैं, ये विधायी से प्रक्रिया से और वित्त प्रक्रिया से संबंधित है, जैसे कि अभी हमने ऊपर फ्लो चार्ट में भी देखा था। तो 106 जो है वेतन भत्ते से रिलेटेड संसद तय करेगी। 107 जो है विधेयक शुरू करने से रिलेटेड है, किसी भी सदन से सिवाय धन विधेयक को छोड़ के। 108 जो है संयुक्त सत्र से संबंधित है, दोनों सदन असहमत होने पर राष्ट्रपति बुलाएंगे यहाँ पे। और 109 से 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है, केवल लोकसभा और RS केवल सिफारिश से। 111 जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति से बताता है कि आवश्यक है। और 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है। 2017 से जो है रेलवे बजट को जनरल बजट में मिला दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है, हो सकता है पूछ दिया जाए एग्जाम में कि रेलवे बजट को जनरल बजट में कब मिला दिया गया था। 113 से 116 जो है मांगों पर अनुदान, विनियोग विधेयक और अतिरिक्त बजट से संबंधित है। 117 जो है वित्तीय विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर होगा, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 118 से 123 की अगर बात करते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। 118 जो है संसद अपने कार्य नियम बनाएगी। 119 वित्तीय मामलों पर चर्चा की प्रक्रिया है। 120 भाषा और हिंदी या अंग्रेजी से संबंधित प्रावधान इसमें। 58वां संशोधन किया गया था 1987 में, इसी में संविधान का हिंदी आधिकारिक अनुवाद इसके अंतर्गत रखा गया था। इसके अलावा 121 की अगर हम बात करते हैं, न्यायाधीशों पर चर्चा केवल महाभियोग में होगी। और 122 जो है संसद कार्यवाही पर अदालत रोक नहीं लगा सकते। 123 जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इनकी अवधि जो है संसद सत्र से 6 हफ्ते तक की होगी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है DC वाडा बनाम बिहार 1987, लगातार अध्यादेश जारी करना असंवैधानिक होगा, ठीक है। अब इनसे जुड़े हुए जो भी हमने ये आर्टिकल्स देखे, इनको शॉर्ट में क्विक रिकैप से देख लो कि जो मेजर पॉइंट है, मतलब हो सकता है पूछ दिए जाएं, मेजर पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 7वां संशोधन कब हुआ था? 1956 में, राज्यसभा की सीटों को इसके अंतर्गत बदला गया था। 31वां संशोधन कब हुआ था? 73 में, जिसमें लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई थी। 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का और परिसीमन स्थगित किया गया था। फिर 44वां संशोधन हुआ था 1978 में, जिससे कार्यकाल को वापस ले लिया गया था 5 साल के लिए, मतलब 5 साल का फिर से कर दिया गया। 52वां संशोधन जो है 1985 में हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ इसके अंतर्गत आया था, आर्टिकल 102। और 58वां संशोधन जो है 1987 में आया था, भाषा संबंधी बदलाव। 44वां संशोधन 2001 में हुआ था, परिसीमन 2026 तक इसका स्थगित कर दिया गया था। और 104वां जो संशोधन हुआ था 2020, एंग्लो इंडियन नामांकन समाप्त कर दिया गया था इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई चीज अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट करना।